हेलो दोस्तों, तो आज अपन डिस्कस करेंगे इमरजेंसी बर्न के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपने देखा होगा सीएचओ एमपी सीएचओ का सिलेबस, जिसमें क्लियरली मेंशन है ट्रॉमा एंड बर्न के ऊपर। सो मैं बर्न पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। राइट आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना मुझे। तो चलते क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन होने वाला है, विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस? कौन सी डिग्री का बर्न जो है वो पेनलेस होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकंड डिग्री, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको राइट आंसर कमेंट करें फटाफट, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि कौन सी डिग्री के बर्न में पेन नहीं होता है। तो वो कौन सी डिग्री में नहीं होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में आपने देखा होगा फुल थिकनेस बर्न होता है। ऑप्शन जो डिग्री फोर्थ एंड डिग्री थर्ड में कभी भी पेन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व एंडिंग होते हैं वो नर्व एंडिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे पेन का सेंसेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे पेनलेस की कंडीशंस होती है फुल थिकनेस बर्न के अंदर। तो थर्ड डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लिकेशंस में अकर इन सीवियर बर्न? सीवियर बर्न के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी मसल्स एट्रोफी, या ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो राइट आंसर कमेंट करें कि मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सीवियर बर्न के अंदर कौन सी होगी। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीएचओ के लिए। तो राइट आंसर बताएं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर आपको बेसिकली सीवियर बर्न के अंदर देखने को मिलता है। कर्लिंग अल्सर आपने सुना होगा नाम, कर्लिंग अल्सर, कर्लिंग अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर आपको बेसिकली बर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा आपको, मैनेजमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा मैनेजमेंट आप नहीं करते हैं। ऑप्शन से स्टॉपिंग द बर्न प्रोसेस, ऑप्शन सेकेंड जो है प्रोवाइडिंग लाइफ सपोर्ट, ऑप्शन थर्ड जो है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस द नर्स, ऑप्शन फोर्थ जो है प्रिवेंट द रीस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस। तो कौन सा आपको मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, कौन सा मैनेजमेंट? राइट आंसर बताएं मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉपिंग द बर्न प्रोसेस, ये बेसिकली जो मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो ये करना चाहिए। देन सेकंड जो है प्रोवाइडिंग लाइफ सपोर्ट होना चाहिए, लाइफ सपोर्ट करना चाहिए, ये भी राइट आंसर होगा यहाँ पे। एंड थर्ड जो है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस द नर्व। तो कॉम्प्लिकेशंस को भी, जैसे अगर इन्फेक्शन, क्योंकि बर्न के पेशेंट में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना ही मेन मैनेजमेंट है। तो ये भी राइट आंसर है। फोर्थ जो है प्रिवेंट रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ शुड द आई बी ट्रीटेड इफ अ केमिकल स्प्लैश इनटू इट? अगर आई के अंदर केमिकल गिर जाता है तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन से लेट द आई टीयर्स टू वॉश द केमिकल आउट, एंड ऑप्शन बी जो है कवर आई विथ लूज मॉइस्ट ड्रेसिंग्स, या ऑप्शन सी यूज मिल्क टू फ्लश द आई, या ऑप्शन डी फ्लश द आई विथ क्लीन स्टेराइल वाटर। तो राइट आंसर कमेंट करें कि आई को किससे क्लीन कर सकते हैं। राइट आंसर बताएं मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेसिकली ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि फ्लश करना है, किससे करना है? अगर केमिकल स्प्लैश हो जाता है तो क्लीन वाटर, क्लीन स्टेराइल वाटर से आपको फ्लश करना है। लेट्स आई टीयर्स टू वॉच द केमिकल आउट, वॉच करना बोलते यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, किससे वॉच करना है? टीयर्स आउट। तो यहाँ पे बेसिकली जो होगा वो होगा क्लीन स्टेराइल वाटर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बर्न इंजुरी अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्केलाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नॉन एज। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्केलाई एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में आता है तो कौन सा बर्न कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मल बर्न, ऑप्शन बी रेडिएशन बर्न, ऑप्शन सी केमिकल बर्न, या ऑप्शन डी इनहेलेशन बर्न। तो राइट आंसर बताएं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है केमिकल्स एंड एल्केलाई एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब केमिकल्स है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा केमिकल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, रेडिएशन वर बेसिकली अल्ट्रा यूवी रेज, यूवी रेज से अगर बर्न होता है तो रेडिएशंस बर्न कहलाता है। इनहेलेशन जैसे स्मोकिंग से होता है तो, एंड थर्मल्स जैसे कोई अगर इलेक्ट्रिक बर्न हो या तो उससे थर्मल बर्न्स। एंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट, रूल ऑफ 9 बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज कंप्राइजेस। जैसे आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ 9 फार्मूला यूज किया जाता है बर्न पेशेंट्स के अंदर। तो जो बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनको कितने परसेंट दिए हुए हैं बॉडी सरफेस एरिया। ऑप्शन से 18%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 9% या ऑप्शन डी 1%। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ जो पेरिनियल एरिया है उसको 1% दिया हुआ है। पेरिनियल एरिया को 1% दिया हुआ है। देन 9% बेसिकली जैसे फिक्स हेड आप बता सकते हो। एंड 36% जो है बहुत लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसको दिया गया है 18% अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज 99% बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज़ को दिया हुआ है तो 18% हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन अ बर्न पेशेंट्स व्हाट स्टेप विल यू टेक्स। अगर पेशेंट्स के अंदर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है तो कौन सा स्टेप आप फॉलो करोगे। ऑप्शन से लिमिट हाइड्रोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट सेशंस, ऑप्शन बी कवर द पेशेंट्स विथ स्टेराइल सीट्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड हीट लैम्प्स इफ नेसेसरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कमेंट करें, क्योंकि आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी जो मैनेजमेंट है वो हाइपोथर्मिया के हैं। लिमिट हाइड्रोथेरेपी एंड देन कवर करेंगे पेशेंट्स को, जो बेड क्रेडल आता है उस पर पेशेंट्स को कवर करेंगे एंड प्रोवाइड हीट लैम्प्स भी यूज़ करेंगे, हीट लैम्प्स। एंड ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कॉमनली यूज ड्रेसिंग ऑफ बर्न पेशेंट्स। बर्न पेशेंट के अंदर एंटीमाइक्रोबियल टॉपिकल जो ऑइंटमेंट है वो कौन सा यूज़ करते हैं। ऑप्शन से सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी सिल्वर सल्फेडाइजिन। तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बेसिकली बर्न पेशेंट के अंदर एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज़ करते हैं, वो करते हैं सिल्वर सल्फेडाइजिन्स यूज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिविरिटी ऑफ बर्न डिपेंड्स ऑन। बर्न की सिविरिटी किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए बर्न साइज, ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ बर्न, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ बर्न, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर बताइए इसका। जैसा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बर्न जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े होंगे, एक तो बॉडी सरफेस एरिया पे होते हैं, देन बर्न की स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं बर्न की डेप्थ के ऊपर। तो इसमें जो बेसिकली यूज़ किया जाता है उसकी लोकेशंस भी यूज़ की जाती है, बर्न की साइज भी यूज़ की जाती है एंड डेप्थ ऑफ बर्न भी देखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, रूल ऑफ 9 लोअर एक्सट्रीमिटीज बोथ कंप्राइजेस। तो बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मैंने परसेंटेज आपको बताया था। ऑप्शन से 18%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 36%। तो राइट आंसर बताएं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 36%। बोथ जैसे एक लेग में 18% होगा और देन दूसरे लेग्स राइट एंड लेफ्ट लेग में 18%। तो बोथ कर दोनों 36%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज इन अ बर्न पेशेंट्स। एडिक्वेट गैस एक्सचेंज के लिए आप क्या जो है इंटरवेंशन करोगे। ऑप्शन से एलिवेट द हेड ऑफ बेड, ऑप्शन बी ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शनिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर एडिक्वेट गैस एक्सचेंज के लिए आप बेड को एलिवेट कर सकते हो एंड देन ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शनिंग, अगर सिक्रेशन ज़्यादा है तो आपको सक्शनिंग की जाती है
वो भी ज़रूरी है, एंड देन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर आपको करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन सीवियर बर्न। सीवियर बर्न के अंदर कौन सा जो है सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा? ऑप्शन से हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी डुडेनल अल्सर, या ऑप्शन डी हाइपरथर्मिया। तो राइट आंसर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बेसिकली जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बर्न्स पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, स्किन पूरी डैमेज हो जाती है, स्किन पूरी हट जाती है। तो स्किन क्या करती है, टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। अगर स्किन ही नहीं रहेगी तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए पेशेंट्स के हाइपरथर्मिया की कंडीशंस देखने को नहीं मिलती। पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, ना कि हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इन बर्न हीट लॉस इज ड्यू टू। बर्न पेशेंट के अंदर हीट लॉस किसके कारण होगा? ऑप्शन से डायलेशन ऑफ वेन, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी जो है एक्सपोज एरिया बाय इवापोरेशंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हीट लॉस के जो मेथड आपने पढ़े होंगे, रेडिएशंस होता है, इवापोरेशंस होता है, कंडक्शंस होता है, कन्वेक्शंस होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बेसिकली, तो हीट लॉस होता है बर्न्स पेशेंट के अंदर, वो होता है एक्सपोज एरिया बाय इवापोरेशन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच फार्मूला यूज इन बर्न क्लाइंट। बर्न क्लाइंट के अंदर कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? ऑप्शन से पार्कलैंड फार्मूला, ऑप्शन बी रूल ऑफ 9, ऑप्शन सी मिलार्ड फार्मूला, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो पार्कलैंड फार्मूला आपने पढ़ा होगा। पार्कलैंड फार्मूला किसको बोलते हैं? 4 ml मल्टीप्लाई बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई वेट। ये पार्कलैंड फार्मूला होता है जो बेसिकली बर्न के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड रूल ऑफ 9 भी बर्न के अंदर एडल्ट पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। मिलार्ड फार्मूला बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। डी इज द राइट आंसर। The cold water treatments of burn has disadvantage that increase the chances of। अगर बर्न पेशेंट्स के अंदर कोल्ड वाटर से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो क्या कॉज कर सकता है? ऑप्शन से पेन, ऑप्शन बी एक्जुडेशंस, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो कोल्ड सरफेस एरिया होता है वहाँ पे जो है जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे इंक्रीज इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कोल्ड यहाँ पे राइट, कोल्ड में इन्फेक्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डीप स्किन बर्न इज ट्रीटेड विद। डीप स्किन बर्न को किससे ट्रीट करेंगे? ऑप्शन से स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट, ऑप्शन बी फुल थिकनेस ग्राफ्ट, ऑप्शन सी एमनियोटिक मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी सिंथेटिक स्किन डेरिवेटिव्स। तो फुल स्किन जो डीप स्किन बर्न है उसको ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट से डीप बर्न स्किन को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू एस्फिक्सिएंट्स एंड स्मोक में कॉज। मैंने स्मोक का बताया था आपको। ऑप्शन से थर्मल बर्न, ऑप्शन बी रेडिएशन बर्न, ऑप्शन सी केमिकल बर्न, या ऑप्शन डी जो है इनहेलेशन। तो स्मोक से कौन सा बर्न देखने को मिलता है? ऑप्शन डी इनहेलेशन बर्न। इनहेल करता है फ्यूग को, तो उससे क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डेथ अमंग पीपल्स हु इनिशियली सर्वाइव सीवियर बर्न। सीवियर बर्न के अंदर पेशेंट्स का डेथ होने का मेन कॉज क्या होता है? ऑप्शन से फीवर, ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन, या ऑप्शन डी BNC। तो राइट आंसर बताएं मुझे कमेंट के अंदर। राइट आंसर क्या होगा इसका बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप देख सकते हैं जो मेन जो डेथ होने का रीजन जो होता है बर्न पेशेंट्स के अंदर, वो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि बर्न पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, सुपरफिलियर जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाली स्किन ही होती है। अब वो भी वहाँ से हट जाएगी तो जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट कांटेक्ट का जो मिल जाएगा
डायरेक्ट इन्फेक्शंस फैलाने का तो है, तो उससे क्या डायरेक्ट बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे स्किन के अंदर, तो मतलब बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड देन अगर ज़्यादा हीट लॉस होगा एंड ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, बर्न के अंदर क्या होता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्रिटिकल कंडीशंस होती है, इसीलिए अपन बर्न पेशेंट के अंदर फर्स्ट जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है IVF, इंट्रावेनस फ्लूइड रहता है। फ्लूइड थेरेपी सबसे बेस्ट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द केस ऑफ केमिकल बर्न टू द स्किन हाउ शुड द अफेक्टेड एरिया टू बी ट्रीटेड। अगर किसी केमिकल्स बर्न हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे आप। वॉच द एरिया विथ सोप, या ऑप्शन बी फ्लश एरिया विथ एटलीस्ट 20 मिनट्स विथ कूल रनिंग वाटर, ऑप्शन सी अप्लाई एन ऑइंटमेंट और बटर, एंड ऑप्शन डी जो है कूल द एरिया विथ आइस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा, अगर केमिकल स्प्लैश हो जाता है, बर्न जो केमिकल के कांटेक्ट में अगर बर्न होता है तो वो ट्रीट किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लश करेंगे एटलीस्ट 20 मिनट्स, देन कूल रनिंग वाटर के अंदर उस एरिया को रखते हैं। नेक्स्ट, इन रूल ऑफ 9 एंटीरियर थोरैक्स कंप्राइजेज। अब थोरैक्स का कितना होता है, तो ऑप्शन से 18%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 9% या ऑप्शन डी 19%। तो एंटीरियर थोरैक्स एंड पोस्टीरियर जो एरिया होता है वो बेसिकली 18% होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शंस ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये तो था काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो MCQ जो आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।